कहने लगे इस संसार में जो माता अनसुईया है कि नहीं, वो पतिव्रता नारी है, उसके बराबर और कोई दूसरी नारी नहीं है। जब देव ऋषि नारद जी ने तीनों देवियों से जब ये बात कही तो तीनों देवियों को ये बात सहन नहीं हुई कि हमसे बढ़कर और कौन दूसरी पतिव्रता नारी हो सकती है। तीनों देवियों ने अपने पतियों से अलग अलग आग्रह किया, तुम जाओ और माता अनसुईया की कठिन से कठिन परीक्षा लो आके। तीनों देवों ने कहा माता अनसुईया भगवान की परम भक्त है, हम लोग परीक्षा लेने के लिए जाएं, पता नहीं क्या विपत्ति आया है। दोबारा आग्रह करने पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया जी के आश्रम में प्रवेश किया। सब कथा आपने देखा होगा, प्रवेश किया। उस टाइम माता अनसुईया आश्रम में बिल्कुल अकेली थी, हाथ में जल और कुछ फल लेके सामने उपस्थित हुई और कहने लगी हम लोग आप लोगों की क्या सेवा कर सकती हैं। तीनों देवों ने कहा अगर आप हमको भिक्षा कराना ही चाहती हैं, निर्वस्त्र होकर आप हमको भिक्षा ग्रहण कराएं। परीक्षा के समय क्या करना चाहिए। माता अनसुईया जहाँ पर उनके पति अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे ना, वहाँ पर गई और ये सारी घटना बताई। अत्रि ऋषि ने थोड़ा ध्यान लगा के देखा, अरे ये तो और कोई नहीं है, ये तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश है। अपनी पत्नी माता अनसुईया को आदेश दिया तुम जाओ उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करो, कुछ भी हानि नहीं होगी। माता अनसुईया अपने आश्रम पर लौट के आ गई और कहने लगी हम लोग आप लोगों की सेवा करने के लिए सहमत हैं कि आप लोग भी मेरी इच्छा अनुसार 6-6 महीने के शिशु बालक बन गए और माता अनसुईया जी की गोद में खेलने लगे। आप लोगों ने सब देखा, पीछे घूम के आए ना, खेलने लगे। उनका नाम करण भी किया गया। नाम क्या किया गया आप लोगों को मालूम है? नाम नहीं मालूम? अरे नाम हुए चंद्र, दत्तात्रेय एवं दुर्वासा ऋषि। ब्रह्मा जी चंद्र के रूप में, दत्तात्रेय विष्णु के रूप में और शंकर जी दुर्वासा ऋषि के अंशावतार हैं। नामकरण भी किया गया। बहुत समय बीत गया, उनके पति देव तो उन लोकों में पहुँचे नहीं। तीनों देवियों को बहुत भारी चिंता हुई क्या करें। फिर तीनों देवियों ने फिर नारद जी के द्वारा पता चला कि तुम्हारे पति देव तो माता अनसुईया की गोद में खेल रहे हैं। तीनों देवियों ने अपने पतियों से प्रार्थना की कि आप। फिर तीनों देवियों ने साधारण वेश बना के माता अनसुईया जी के आश्रम में प्रवेश किया। माता अनसुईया जी ने तीनों देवियों से पूछा आप लोग कौन हो। तीनों देवियों ने उत्तर दिया हम लोग आपकी बहुएं हैं। माता अनसुईया जी ने कहा कि आप लोग क्या चाहती हो। तीनों देवियों ने कहा हम लोग अपने पतियों को पुनः पाना चाहती हैं, जिससे कि हम लोग अपने पतियों की सेवा कर सके। माता अनसुईया जी ने कहा इस वर्तमान स्वरूप में तो जो मेरे पास में ही रहेंगे और पूर्व स्वरूप से आपके साथ में वापस चले जाएंगे। जो आपने देखा था पूरे बच्चे बना दिए। तो बहुत ही सुंदर दुर्वासा ऋषि का कथा है। जो आप लोगों ने जो रुक्मणी जी जो रथ चला रही है ना, वो कौन सी लीला आप लोग गलत बोल के आए थे। हम लोग देखते हैं ना, नर्मदा लग रही है नर्मदा। बात तो उसमें एक बार किया हुआ था। एक बार स्वयं दुर्वासा ऋषि ना द्वारकापुरी में पधारे और द्वारकापुरी में ना एक ऐसा कोई व्यक्ति पागल होता है ना, कोई आदमी परीक्षा करता है ना, तो क्या कर दुर्वासा ऋषि पागल का रौब करने लगे, अरे भैया मैं तो बहुत ही क्रोधी साधु हूँ, मुझको अपने घर पे कोई कौन ले जाएगा। तो वहाँ पर स्वयं द्वारकाधीश प्रकट हो गए और द्वारकाधीश प्रकट होके दुर्वासा ऋषि से कहने लगे मैं तुमको अपने घर पर ले जाऊंगा। फिर दुर्वासा ऋषि ने बहुत सारी शर्तें भी रखी। फिर दुर्वासा ऋषि मतलब आगे सुबह की कह के जाते, शाम को आते, शाम को कह के सुबह जाते आगे। तो ऐसी ऐसी लीला किया। फिर वहाँ पे अर्धरात्रि में दुर्वासा ऋषि घूम रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने खड़ा हुआ एक रथ देखा। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे इसके घोड़े कहाँ हैं। और घोड़े अर्धरात्रि में कहाँ पे हमें पूरे ठीक है, घोड़े की जगह रुक्मणी जी को लगा दो। तो घोड़े को खींच रही है ना, वो रुक्मणी जी हैं और दुर्वासा ऋषि पीछे रथ में बैठे हुए हैं और रुक्मणी जी इसको रथ चला रही हैं, परीक्षा ले रहे हैं। जब परीक्षा में पास हो गई फिर दुर्वासा ऋषि ने बहुत सारे रुक्मणी जी को भी आशीर्वाद दिया है। तो दुर्वासा ऋषि का ठाकुर जी का सामने पुण्य विश्राम घाट है। अब विश्राम घाट नाम क्यों पड़ा ये भी आप लोगों को पता नहीं है। सामने कंस महाराज रहते थे।
कंस महाराज का घर है। आज से करीब 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण कंस को मारकर जब मथुरापुरी में कहाँ पे मारा, होली गेट से 5 मिनट का रास्ता है, रंगेश्वर का मंदिर, और रंगेश्वर के मंदिर के बराबर में ही है कंस टीला। उसी वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने, कार्तिक का महीना चल रहा है, अष्टमी दशमी के दिन कंस को मारा, और कंस को मारकर सब लोगों ने ध्रुव घाट पर उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके सब लोग कहाँ पर आ गए, जमुना जी में आ गए। जमुना जी में स्नान किया, स्नान करके वहाँ पर इस विश्राम किया, इसलिए उस जगह का नाम हो गया पुण्य तीर्थ विश्राम घाट हो गया। तो ठाकुर जी कथा तो बहुत है, तो 2-4 महीने कथा आप लोगों को बुला दिया। मंदिर खुलेगा 4:30 बजे, फिर आप लोगों को इच्छा बैठने का बैठ सकते हैं, जाने का आप लोगों की इच्छा हो, आप लोगों के इच्छा के ऊपर है। बोलो गिरधारी महाराज, आपकी जैसे जाएंगे आप जा सकते हैं। आप दर्शन को कितना टाइम हो रहा है?